देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर अब 21,53,010 पर पहुंच गई है। वहीं 24 घंटे में अब तक के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 64,399 नए मामले सामने आए, तो वहीं 24 घंटे में 861 लोगों की मौत हुई है। तो लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता हुआ, हालांकि 14,80,884 मरीज अब तक देश में कोरोना से ठीक हुए हैं। तो देश में कोरोना से अब तक 43,379 मरीजों की मौत हुई है और देश में कोरोना संक्रमण के एक्टिव केस की संख्या 6,28,747 है। तो आंकड़ा हर दिन बढ़ता हुआ, हर दिन सामने आता हुआ और एक बार फिर से रिकॉर्ड हर दिन नए मामलों के सामने आने का, जहां 64,399 एक नई जो आंकड़ा है, एक नया जो आंकड़ा है वो सामने आया है और 861 लोगों की 24 घंटे के भीतर मौत हुई है। तो आंकड़ा पूरा देखा जाए, देश में अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 21,53,000 के पार है। तो सैंपलिंग का साइज जिस तरह से हर दिन बढ़ता चला जा रहा है, उसके बाद ही नतीजा ये कि रोजाना रिकॉर्ड तोड़ जो आंकड़े हैं, नए मामले वो सामने आ रहे हैं और यही वजह है कि 24 घंटे में 64,399 नए मामले सामने आए हैं और 24 घंटे में 861 लोगों की मौत हुई है। तो हालांकि आंकड़ा जो ठीक होने वालों का है वो भी काफी बेहतर, 14 लाख से पार आंकड़ा लोगों के ठीक होने का, तो वहीं 6,28,000 से ज्यादा अभी एक्टिव केस देश में मौजूद हैं। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लापरवाही लोगों की देखने को मिल रही है और जिस तरह से कहीं ना कहीं कुछ अस्पतालों में भी थोड़ी बहुत लापरवाही का आलम है, तो इसी के चलते हालात बेकाबू होते हुए और अब संख्या लगातार बहुत ही तेजी के साथ बढ़ती हुई चली जा रही है। बता दें कि 2 से 3 दिन के भीतर अगर इन आंकड़ों को देखें या 2 दिन के आंकड़ों को देखें तो वो 1 लाख को पार कर जा रहे हैं, यानी कि बढ़त हर दिन बढ़ती चली जा रही है और 1 लाख का आंकड़ा जो है वो हर रोजाना आगे आगे और बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी है, 21 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। अमित दुबे फिलहाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। अमित, एक बार फिर से सबसे ज्यादा 24 घंटे में जो नए मामले हैं वो सामने आए हैं, 64,000 से ज्यादा ये संख्या, यानी कि हम देखें कि सैंपल साइज जो था, जो जांच का दायरा था वो काफी ज्यादा था, इसलिए इतनी ज्यादा संख्या सामने आई है। एक बार फिर से देखिए, जांच जो है वो लगातार जांच का दायरा बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन विश्व में जिस तरह से हम बढ़ रहे हैं, 24 घंटे के अगर आंकड़ों की नजर डालें तो विश्व में सबसे ज्यादा देश यानी हमारे देश भारत की जनसंख्या, संक्रमितों की संख्या जो है साफ तौर पे निकल के आ रही है। 21.5 लाख से ज्यादा मामले हो गए और आज का रेट जो है वो हाईएस्ट है। 64,000 से ज्यादा मामले जो है वो 24 घंटे के अंदर सामने आ रहे हैं। दिल्ली जैसी जगह में 1400 से ज्यादा मामले निकल के आ रहे हैं, जबकि रिसेंटली कुछ दिन पहले की बात करें तो दिल्ली में 600, 700, 800 यानी 1000 के आसपास ये संख्या होती थी, लेकिन अब 1400 से ऊपर मामले दिल्ली में आ रहे हैं। तमाम प्रदेशों की बात करें तो वहां भी स्थिति जसकीता से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, जिस वजह से कुल संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि मौतों के आंकड़े की बात करें तो कल की तुलना में आज कम हुआ है। कल 900 से ऊपर थी और आज मौतों का आंकड़ा जो है वो 900 से कम है। सबसे बड़ी चीज है कि तमाम देश इस बात का दावा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं की संक्रमण को लेकर उनके यहाँ कंट्रोल हो रहा है। जो लगातार अन्य देशों में तमाम मामले ज्यादा आ रहे हैं तो उनकी संख्या कम हुई है, लेकिन हम भारत ऐसा देश है जहां पे 24 घंटे में संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है और विश्व के नंबर 1 पायदान की तरफ हम है। तो ऐसे में एक बार फिर सोचना होगा कि आखिर कमियां कहाँ है, खामियां कहाँ है, कैसे चीजों को दुरुस्त किया जाए जिससे संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। जी बिल्कुल, लेकिन अमित, यहाँ पर यह भी जानना बेहद जरूरी है कि जिस तरह से भारत आगे बढ़ता जा रहा है, जो नंबर कोई भी देश नहीं चाहता है कि वो उसके हिस्से में आए, तो ऐसे में वजह क्या अभी बताई जा रही है? हालांकि पहले से ही प्रधानमंत्री मोदी भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं, जो सख्ती और जो जिम्मेदारी पहले समझी जा रही थी कोरोना को लेकर कि लोगों को कैसे एहतियात बरतना है, अब उसके लिए लापरवाही यहां पर देखी जा रही है। लेकिन क्या हम कहें कि शायद वक्त पर लोगों के पास वो चीजें ना पहुंचती हुई ये भी एक कारण इसके पीछे हो सकता है?
देखिए कई सारी वजह है। जब मानसून आने था तब कई डॉक्टर साइंटिस्टों ने इस बात की भविष्यवाणी की थी कि जब गर्मी का मौसम जाएगा और खास करके ये बरसात का मानसून आएगा तो संक्रमितों की संख्या और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि इस दौरान तमाम तरह के वायरल फीवर भी एक्टिव हो जाते हैं और ये भी बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से संक्रमितों की संख्या बढ़ती है। और यहाँ पे यही चीज़ देखने को मिल रही है। जहाँ तक टेस्टिंग की बात करें तो टेस्टिंग जरूर लगातार हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। टेस्टिंग की दर जो है वो लगातार बढ़ाई जा रही है। हॉस्पिटल्स को ज़्यादा तैयार किया जा रहा है कि किस तरह संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ कि लोग भी कहीं ना कहीं जिस तरह जिन चीज़ों का पालन करना चाहिए था उन चीज़ों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसकी लगातार हम बात कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क या एहतियात के तौर पे जिन चीज़ों को बूस्ट करना चाहिए उन चीज़ों को लोग उस तरह से नज़रअंदाज कर रहे हैं। ये भी एक बड़ी वजह है और तमाम लोग जो है वो हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं और ऐसे में ऐसे लोग संक्रमित हो रहे हैं जो कि अपने आप को ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना पॉजिटिव हुए, उसके बाद पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, रिसेंटली बात करें तो कैलाश जो कि राज्य मंत्री हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री वो हुए हैं। उसके अलावा अर्जुन राम मेघवाल जो कि रिसेंटली एक पापड़ के लिए ऐड कर रहे थे, जो साफ तौर पर कह रहे थे कि इस पापड़ को खाने से कोरोना नहीं होता और उसके बावजूद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो अब केंद्रीय लेवल पे भी ये आंकड़े जो है वो लगातार बढ़े कह सकते हैं क्या आम और क्या ये भी खास, एक बड़ी वजह है कहीं ना कहीं फिलहाल देश में देखा जाए तो कोरोना की चपेट में है और एहतियात बरतनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं सीख और लोगों को सीखने को मिलती है। धन्यवाद फिलहाल आपका मत हमारे साथ जुड़ने के लिए।